दोस्तों आज मैं ले आया हूँ आपको मेरे गार्डन में, और गार्डन में कुछ नए पौधे मैंने लगा दिए हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये भिंडी और बाकी जो बारिश के मौसम के पौधे हैं उनकी ग्रोथ कैसी है, क्या केयर करनी है, पूरा गार्डन टूर आपको मिलने वाला है। और कुछ खास जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जैसे इस समय कौन सी खाद दें, कितने दिनों में खाद दें, ये सारी जानकारी आपको अभी मिलेगी। और ग्रोथ बढ़ाने की टिप्स भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हैं हमारे गुलाब के पौधे। इन पौधों की मैंने कर दी थी प्रूनिंग बारिश आने से पहले की थी, और अभी देखिए बिल्कुल नई ग्रोथ आ गई है। और जैसे ही न्यू ग्रोथ आती है आप यहाँ देखेंगे तो ये फ्लावर बड बन गई हैं, गुलाब की नई नई कलियां बन गई हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे जो है गुलाब के फूल आने वाले हैं, तो ढेर सारे फूल आएंगे यहाँ पर। स्टेम आप देख सकते हैं, ये लगभग 8 से 10 साल पुराना गुलाब का पेड़ है। यहाँ पर देखिए स्टेम से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल हमने नीचे से ही कट किया था। इसका डिटेल वीडियो भी पब्लिश है कि किस तरह से आप बारिश आने से पहले ये काम करें तो आपके पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे, फूलेंगे। वो वीडियो ज़रूर देख लें। गुड़हल में भी हमने कटिंग की थी, तो गुड़हल भी अभी सही मतलब ग्रोथ ले ली है, फूल भी इसमें आने लगे हैं, कलियां भी इसमें भी आने लगी हैं। एक फूल आया था जो हमने तोड़ लिया है। यहाँ पर भी ये गुड़हल है। इस तरफ की बात करें तो हमारे जो बेलपत्र के पौधे में हैं, इसमें देखिए इस तरह से ग्रोथ थी तो हमने कुछ इसकी प्रूनिंग कर दी। ये देखिए यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ताकि इसकी ग्रोथ को हम मेंटेन कर पाएँ। हमें पौधा बड़ा नहीं करना तो हम ऊपर से भी कट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ये जो स्टेम है इसका ये मोटा हो जाएगा। यहाँ पे जो आप ये प्लांट देख रहे हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये है सूरन जिमीकंद जिसे बोला जाता है। इसको लगा देना है आपको, बस छोड़ देना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी। 3 से 4 महीने बाद जैसी बारिश जाएगी फिर बड़ा आपको एक सूरन निकालने मिलेगा, और खाने में भी उसका टेस्ट यूनिक होता है। किस किस ने सूरन खाया है मुझे ज़रूर बताएँ। अब इसके साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये है पुदीना। अब ये पुदीना कहाँ लगा है, ये लगा है 2 लीटर की बोतल में। ये देखिए ये 2 लीटर की बोतल है, और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ गई, और कुछ पुदीना नीचे चला गया तो वो इस मिट्टी में लग गया, वरना मैंने इस ग्रो बैग की मिट्टी में ये बोतल को रख दिया था। तो ये बढ़िया चल रहा है, तो अभी इसको इसी तरह से रहने देंगे, और बाद में फिर हम गर्मियों में वैसे पुदीना हार्वेस्ट करते हैं, आप इस समय भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बन रहे हैं इसके फूल, तो इनसे बनते हैं बीज, और बीज से भी पुदीना उगाया जा सकता है। तो दोनों ही तरीके हैं, इस तरह से आप बीज बनाकर भी सेव कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर गर्मी में नहीं लगा पाए तो अभी भी लगा लीजिए। ये हमारी चौले की भाजी है जो अभी चल रही है, बढ़ रही है। कुछ भाजी ख़राब हो रही हैं इस तरह से, तो इन्हें हम हटा देंगे। जब भाजी में इस तरह से फूल आने लगे तो समझ लीजिए पौधा मैच्योर हो गया है, फिर वो बार बार रीग्रो नहीं होगा, तो आप इसे काट कर हटा दीजिए। तो ये पहचान होती है भाजी की। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारे मिर्च के पौधे हैं। मिर्च के पौधे काफ़ी पीले हो गए थे गर्मियों में, अभी बारिश आई है तो इनका पीलापन उतना नहीं गया है, लेकिन फूल बहुत आ गए हैं। ये देखिए, तो फूल से अब मिर्च कैसे बनेगी उसका अपडेट आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फूल से मिर्च बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। और काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि मिर्च में फूल आते हैं लेकिन गिर जाते हैं, तो मैं बता दूँ आपको क्या करना है। उस समय गमले की मिट्टी चेक करना है, मिट्टी में खाद देना है। अगर कोई खरपतवार है, जैसे आप देखिए यहाँ पर है इस तरह से, तो इसे आपको निकालना है नीचे से। ये देखिए काफ़ी हार्ड है, और पानी का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी ना दें, नमी बनाकर रखें, तो आपके मिर्च के जो पेड़ लगे हैं उनमें फ्रूटिंग भी होगी। तो इस तरह से इस खरपतवार को निकाल दें, ये न्यूट्रिशन लेती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये है हमारी लेमन ग्रास। अब लेमन ग्रास भी बहुत ज़्यादा घनी हो गई है, अंदर बहुत ज़्यादा रूट हैं, 3-4 साल से लगा हुआ है पेड़ यहाँ पर, और मैंने इसे हटाया नहीं है, तो इसको निकाल के शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारे नींबू, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अब नींबू की ग्रोथ हो रही है, फूल आ रहे हैं इसमें, और इस तरह से जो फूल आ रहे हैं साथ में यहाँ पर नींबू भी लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो इसकी इस तरह से सूखी स्टेम है इन्हें तो काट ही देते हैं, साथ में खाद देने वाला हूँ मैं यहाँ पर। अभी मैंने खाद नहीं दिया है, बारिश के मौसम की खाद यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी अरबी है। अरबी के साइड में ही आप देखें तो हमने मिर्च के जो पौधे बनाए थे उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया था।
अब ये पौधे लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी जो ये खरपतवार उगती है इसे हटाना है, हल्की गुड़ाई करना है, खाद देना है। तो लगभग 15 से 20 दिन में इस तरह से जो छोटे पौधे हैं इनमें हम खाद देंगे। तो 2 मिर्च के यहाँ पौधे लगाए थे, ये देखिए आप सही चल रहे हैं। कुछ ये ग्रो बैग हैं, यहाँ पर भिंडी लगी हुई थी जो कि अभी खाली हैं, इनमें हमने कुछ नहीं लगाया है। बड़े ग्रो बैग हैं 15 बाई 15 इंच के, तो इनमें जैसे बैगन हम लगा सकते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें लगाएंगे। यह एक मैंगो जिंजर का हमारा ग्रो बैग है जिसमें मैंगो जिंजर लगा है, ये सही चल रहा है। इसके बाद ये मिर्च का पेड़ थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो अभी फ़िलहाल हमने नहीं हटाया है। लेकिन जैसे ही हमारी ये नए मिर्च के पौधे तैयार हो जाएंगे फिर हम इन्हें हटा देंगे, क्योंकि इसमें फूल भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं और ग्रोथ भी बहुत कम है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये है हमारे अनार का पेड़, और ये जो अनार का पेड़ है ये सबसे अच्छी फ्रूटिंग इस साल की है। 40 से 50 अनार इसमें लगे हैं, और अब जो अनार हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं अनार का साइज़ भी बढ़ रहा है। अनार तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए सारे अनार आपको देखने को मिलेंगे। तो 40-50 अनार एक अनार के पेड़ में है। ग्रो बैग ये है, इसमें पहले खाद दिया था गर्मियों में, अभी रेनी सीजन का खाद मैं देने वाला हूँ। बारिश में थोड़ा सा हमें ज़्यादा खाद देना पड़ता है, बार बार खाद देना पड़ता है, क्योंकि बारिश के पानी से भी कई बार पौधों का खाद बहकर निकल जाता है। ये हमारी अमरूद है। और एक और चीज़ है कि बारिश जब होती है तो पौधों को जब बारिश का पानी मिलता है तो वह भी खाद का काम करता है, तो उसका तो अलग फ़ायदा मिलता ही है। ये हमारी कड़ी पत्ता का भी अभी आप देखिए थोड़ा सा पीलापन है, चला जाएगा, लेकिन वो जैसे ही अभी बिल्कुल बारिश थोड़ी और स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर हमारी लौकी के जो पुराने पौधे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये पुराने पौधे हैं, और इनमें जो है लौकी आने लगी हैं। देखिए एक लौकी यहाँ पर आई है, थोड़ी सी मुझे लग रही है ख़राब हो रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ख़राब होगी तो हम इसे हटा देंगे। लेकिन ऊपर जो लौकी आई है वो बड़ी होने लगी है, वो ख़राब नहीं हो रही है। इसके साथ ही ऊपर और भी लौकी के फूल हैं, तो ये लौकी अब यहाँ से बड़ी हो रही है, आगे चल के हमें ढेर सारी लौकी मिलेगी। यहाँ पर हमारी खीरा, अब देखिए लौकी की बेल यहाँ पर है तो खीरा यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे हम, ये जो लौकी के पत्ते हैं कुछ ये पत्ते को हटा देंगे ताकि ये जो खीरा है ये बढ़ पाए। इसी खीरा के जो बीज हैं वो यहाँ पर भी लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये खीरा अमेरिकन ब्लैक है, कुकुम्बर, और अब ये बड़ी हो रही है, तो देखते हैं इससे कैसा रिजल्ट मिलता है। इसी के साइड में ये जो आप देख रहे हैं तो ये बैगन है हमारे, चूचू बैगन इस तरह से लगते हैं, देखिए छोटे छोटे होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये जो पेड़ थे ये मैंने अभी बाद में लगाए थे, जो सामने आप देख रहे हैं ये 4 ग्रो बैग में। इसमें भी जैसे अभी आप देखेंगे तो बैगन के कुछ पत्ते इस तरह से पीले हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इन पत्तों को निकाल देना है। देखिए पहले के पत्ते भी जो सूखे थे वो इस तरह के थे, और अभी जो पत्ते पीले हो गए हैं उन्हें हम इस तरह से निकालेंगे। और फिर जैसे ये वाली स्टेम है तो इसे भी आप कट कर दीजिए, ये टूटेगी नहीं, तो मुझे प्रूनर से कट करना पड़ेगा। नीचे खरपतवार हटाएंगे और खाद देंगे। अभी देखिए बारिश के मौसम में मिट्टी थोड़ी सी मैं ड्राई रखता हूँ इस तरह से, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, तो बारिश का पानी यहाँ पर इसमें लगी जाता है। लेकिन आपको एक बार दिन में ज़रूर चेक कर लेना है, अगर बारिश नहीं हुई है तो फिर आपको पानी देना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी और बहुत तेज़ जो है हवाएं चलेंगी तो हो सकता है कि उस समय पौधे को पानी की नीड हो। बाकी फ्रूटिंग आप देख सकते हैं, जिसके बैगन के पौधे में फूल आ रहे थे लेकिन बैगन नहीं आ रहे थे, मैं बता दूं कि आपको पानी का ध्यान रखना है, खाद का ध्यान रखना है, पौधे को फुल सनलाइट में रखना है। देखिए मेरे पौधे भी फुल सनलाइट में हैं, इस तरह से थोड़ी सी पत्तियां निकाल दीजिए, बहुत अच्छे फूल भी आएंगे और उससे इस तरह से बैगन भी सेट होंगे। तो ये बैगन का अपडेट है। यहाँ पर आगे चलते हैं तो सामने आप देख रहे हैं पाइनएप्पल है, और एक जो पाइनएप्पल पिछले साल लगा था उसका ये वाला जो रनर्स है वो भी बड़ा होने लगा है। और यहाँ से मिर्च के ये पेड़ हैं तो इनमें भी अभी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग जब होगी मैं आपको अपडेट दूंगा। फूल तो आ रहे हैं अभी इस तरह से, अब देखते हैं इसमें मिर्च बनती हैं कि नहीं। कुछ पुरानी मिर्च हैं जो पहले से लगी थी इस तरह से, तो इन्हें हम तोड़ते जा रहे हैं। ये देखिए कुछ मिर्च लगी हुई हैं, रेड हो गई हैं अब, तो इन्हें हम तोड़ लेते हैं। इस तरफ बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे करेले हैं, ये देखिए करेले अब बड़े हो रहे हैं। नीचे एक ग्रो बैग है, ये 21 बाई 21 इंच का HDPE ग्रो बैग है। इस बार मैंने 21 बाई 21 इंच का ग्रो बैग यूज किया। ये ग्रो बैग आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर।
इसमें मैंने 4-4 बीज लगाए थे, तो 3-3 पौधे बन गए हैं। तीनों पौधों को ऊपर हम क्रीपर नेट पर ले जा रहे हैं। इस तरह से देखिए आप, यहाँ पर भी इन पौधों को ऊपर क्रीपर नेट पर ले जा रहे हैं। बार बार गिलहरी आकर इसको काट देती है, तो मुझे थोड़ा सा इससे दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर इसे इस तरह से बांधना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हो गया है, तो इसको सही कर देंगे। और जैसे अब ये हमने लगा रखा है, देखिए, तो अब ये वाला जो है हमारा बेल करेले की बाहर जा रही, तो इसे क्या करना है, जस्ट इस तरह से लीजिए और इस पर ही ऐसे कर दीजिए। अब ये इस तरफ जाने लगेगी हमारे क्रीपर की तरफ। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसे गाइड करना होगा हमारी बेल को, और फिर वो प्रॉपर तरीके से आगे आ जाएगी। तो ये करेले अभी बिल्कुल नए हैं पौधे, धीरे धीरे बड़े होंगे तो लगभग 30 से 45 दिन बाद करेले मिलेंगे हमें। एक ये लौकी का पेड़ है, 2-3 पेड़ लगे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं इसमें से। बाकी के पेड़ तो मैं निकाल दूँगा, 2 पेड़ ही हम रखने वाले हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो 2 पेड़ हैं इनको मैं निकाल देता हूँ। देखिए, इनकी जड़ें भी ख़राब हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है आगे चल के ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो अब देखते हैं ये जो 2 पौधे हैं ये हमारे बच पाते हैं कि नहीं। अगर बचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ड्रैगन फ्रूट में कुछ इनके फूल जो है इस तरह से ख़राब होकर गिर रहे हैं, ये देखिए। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो इसमें होती है, कुछ समय ये रहेगी इस तरह से। ये जो फूल हैं ये गल जाते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं। देखिए, अभी ये टूट नहीं रहा है, ये अपने आप ही गिर जाएगा। जैसे ये है, ये वाला भी, ये देखिए, ये ख़राब हो गया है। तो इस तरह से ये ख़राब होंगे, थोड़े बहुत होते हैं, और अच्छे फूल इस तरह से रहेंगे। ये वाला फूल भी आप देख सकते हैं इस तरह से है, ये रात में खिलेगा। अभी तक तो फूल खिला नहीं है, और कुछ ही यहाँ पर फूल आए हैं, कुछ पीछे की तरफ भी आए हुए हैं, और बाकी के अब धीरे धीरे इसमें फूल आएंगे। ये हमारी खीरा है, देसी वाली खीरा, और इसकी देखिए ये वाली स्टेम इस तरफ आ रही है, इसको अब हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये वाली खीरा के जो पौधे हैं ये भी सही चल रहे हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है इनकी ग्रोथ। यहाँ का ख़ास अपडेट क्या है तो मैं आपको बता दूँ। इस तरफ मैंने चेरी टमाटर लगा दिए हैं। ये जो चेरी टमाटर हैं, जो मैंने सीडलिंग ट्रे में इसके बीज बनाए थे, बीज से पौधे बनाए थे, उन्हें मैंने यहाँ पर कल ट्रांसफ़र कर दिया है शाम के समय। पौधों को ट्राई कीजिए कि शाम के समय जब धूप ना रहे तो ट्रांसफ़र करें। ये ग्रो बैग 15 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है, मतलब कि 15 इंच इसकी गोलाई है, 18 इंच ऊंचाई है। क्योंकि चेरी टमाटर को थोड़े ज़्यादा रूट बनती हैं तो बड़ा ग्रो बैग चाहिए, तो 18 बाई 18, 15 बाई 18 इस तरह का ग्रो बैग आप यूज कर सकते हैं। तो ये चेरी टमाटर लगा दिए हैं, इसमें इस तरह से बाँस की लकड़ी पहले से लगी हुई है। यहाँ पर आ जाएँ तो जो हमारी लौकी है, ये गोल वाली लौकी है जिसमें स्पॉट बने होते हैं। ग्रोथ नहीं हो रही थी तो हमने गुड़ाई कर दी ताकि एयर सर्कुलेशन बढ़े। साथ में इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट खाद भी दे दी है ताकि थोड़ा सा ग्रोथ मिले हमें, क्योंकि अभी ये काफ़ी कमज़ोर हैं। देखिए, पौधे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो देखते हैं, अभी मुझे लग रहा है जैसे ही मैंने लगाया और लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से भी ये इतने नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये हैं हमारे कद्दू, और कद्दू की जो बेल है वो अब ऊपर जाने लगी है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम बस इसको इस तरह से सहारा देते जाते हैं तो ये ऊपर जाएगी। अभी मुझे एक इंस्टाग्राम में मैसेज आया कि मेरे कद्दू में इस तरह से वाइट लाइन हो रही हैं और कांटे बन रहे हैं। तो देखिए, कद्दू का जो पेड़ है वो इसी तरह से होता है। ये वाइट लाइन बनना, कांटे बनना बिल्कुल नॉर्मल है, पेड़ ही ऐसा है, उसका नेचर ही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कद्दू के पेड़ बढ़िया चल रहे हैं। बस एक मैं आपको चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ हो गया है ख़राब। यहाँ पर देखिए कोई भी ग्रोथ नहीं है, तो इसे मैं निकाल रहा हूँ। इसके पत्ते इसकी पहचान होते हैं। ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, देखिए ये पूरे मुड़ गए हैं, इसमें रोग लगा हुआ है, तो अब ये यहाँ से सही नहीं चलेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसे ही आपको देखना है कि और कद्दू के पेड़ में तो नहीं हो रहे। जैसे इसमें भी थोड़ा सा आप देखिए, मुझे ये दिख रहा है, थोड़ी सी रोग आता हुआ दिख रहा है। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा, ज़्यादा आएगा, तो इसे भी हटा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी भी तरह के रोग नहीं आए हुए हैं। तो वैसे हम एक भी कद्दू रख सकते हैं, हमें अगर इसे भी हटाना है तो हम इसे भी हटा देंगे। तो एक भी कद्दू काफ़ी है, मतलब एक कद्दू का पेड़ भी काफ़ी है इस ग्रो बैग के लिए। तो ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार रोग आ गया और सब में फैल गया तो सारे कद्दू के पौधे आपके ख़राब हो सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 6 फीट वाली लौकी के पौधे हैं,
बढ़िया चल रहे हैं। ये जो लौकी की बेल सूखी आप देख रहे हैं, ये मैंने कल हटा दी है। इसको वहाँ पर लगाया था हमने, जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ से हमने हटा दी है, और इसकी ये बेल भी हम हटाने वाले हैं। तो इसे मैं काट कर अभी निकाल दूँगा। इसको निकालना पड़ेगा हमें इस तरह से, तो इसको काट कर हम हटा देंगे। थोड़ी सी बेल ऊपर रह गई है क्योंकि वो फंसी हुई है करेले में, तो उसे हमने नहीं हटाया है। बाकी नीचे आप इस तरह से देख सकते हैं जो हमारे लौकी की बेल है। कुछ बेल में आपको इस तरह से दिखेगा, ये निकलता हुआ एक गोंद जैसा। तो कई बार ये होता है तो पौधा ख़राब भी हो जाता है, बच भी जाता है। फंगस या दूसरी चीज़ होगी, मुझे इसका अभी ज़्यादा आइडिया है नहीं। यहाँ पर हमने जो टमाटर लगाए थे, इसका वीडियो पब्लिश है कि बारिश में टमाटर कैसे उगाएं। अब उनकी ग्रोथ होने लगी है, टमाटर बढ़िया सेट हो गए हैं। 12 टमाटर के पौधे लगाए हैं। बड़ा ग्रो बैग है, 72-36 12 इंच का ये ग्रो बैग है जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये टमाटर लगभग 40 दिन बाद हमें हार्वेस्ट करने मिलेंगे। यहाँ पर हमारी पालक लगी है जो गर्मियों की है, हमने हटाई नहीं है। पालक में से इस समय उतनी अच्छी नहीं होती, कीड़े बहुत लगते हैं, लेकिन अब देखेंगे अगर इसमें कीड़े नहीं आएंगे तो ये खाने के काम आ जाएगी। इस तरफ हमारे झालरी करेले जो कि अब बड़े होने लगे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये देखिए कितना अच्छा करेला है। ऊपर आप देख सकते हैं कितना अच्छा करेला है, यहाँ पर भी कितना अच्छा करेला है। गर्मियों में क्या हो रहा था, इस तरह से करेले ख़राब हो रहे थे, इनमें पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा था, उस वजह से ये सूख जा रहे थे। अभी लेकिन प्रॉपर फूल भी आ रहे हैं, पॉलिनेशन भी हो रहा है, तो अभी जो करेले हैं वो नहीं सूख रहे हैं, और करेले से जो साइज़ है वो भी बड़ा होने लगा है, और करेले भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इन करेले की जो है हार्वेस्टिंग हम कर लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कितने करेले मिले। यहाँ पर हमारी भिंडी, और भिंडी आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया ग्रोथ है इसकी, और बहुत जल्दी इसमें अभी भिंडी भी लगने लगेंगी। तो रेनी सीजन की ये भिंडी है। और इसी तरह हमने यहाँ पर भी भिंडी लगा दी है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी भिंडी लगी हुई है। ये जो भिंडी है ये भी मैंने पौधे बनाकर लगाया था। यहाँ पर हमने कल जो लौकी हटाई थी तो 2 यहाँ पर लौकी के पौधे हमने लगा दिए हैं। इस तरफ की बात करें तो हमारा नींबू का पेड़ लगा हुआ है, ये भी सही चल रहा है। थोड़ी बहुत प्रूनिंग की नीड है जो मैं अभी कुछ समय बाद कर दूँगा, जो एक्स्ट्रा ब्रांच है उसे हटाना है। खीरा, ये वाली जो कुकुम्बर है, लॉन्ग मेलन जो बोलते हैं इसको, ककरी लॉन्ग मेलन, तो इसमें कुछ ककरी लग रही हैं, कुछ बेल ख़राब हो रही हैं। अभी मुझे यहाँ दिख रही थी एक ककरी लगी हुई, तो अभी मैंने नहीं हटाया है। जितनी ककरी मिल सकती हैं तो हम रखे हैं, फिर इसको हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे गेंदे के पौधे हमने लगा दिए हैं। ये गेंदे आप अभी लगा सकते हैं, रेनी सीजन में लगाएंगे तो बारिश, जैसे ही बारिश ख़त्म होगी फूल आने लगेंगे। बारिश में भी फूल आ सकते हैं, तो इनके पौधे मैंने बना लिए थे। जब पौधे इतने बड़े हो गए तो मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में हम इन्हीं गेंदों से क्या कर सकते हैं, देखिए ये मिली बग है, इसको मार देता हूँ। बाद में हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं गेंदे के पौधों से जो है कटिंग को भी हम लगा सकते हैं। तो मिली बग थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है इस साल, उसका ध्यान रखिए। ये हमारे बैगन के नए पौधे जो मैंने अभी लगाए थे, ये बीच में जो मिर्च रखी थी वो मैंने हटा दी हैं, तो इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। लकड़ी लगा दी है और अभी कुछ दिनों में फूल आने लगेंगे। देखिए यहाँ पर फूल आ रहे हैं, तो फूल से फिर बैगन भी हमें मिलेंगे। तो ये सारे बैगन का अपडेट है, इनमें भी हम खाद दे देंगे। यहाँ पर हमने कुछ मिर्च लगा दी है। ये मिर्च है पर्पल ब्लैक, जो कि हल्की ब्लैक कलर की होती है। इस मिर्च के कल ही शाम को मैंने पौधे यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं। आप देख रहे हैं टोटल 2, 4, 5, 6 पौधे लगाए हैं। 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है। मिट्टी थोड़ी कम भरी हुई है, जैसे ही पौधों की ग्रोथ होगी तो और मिट्टी हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर हमने अदरक लगा दिया है। कुछ अदरक मेरे पास रखा था तो मैंने यहाँ पर अदरक लगा दिया। जो अदरक पहले लगाया था उनके पौधे आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो ये अदरक भी अभी सही चल रहा है, अच्छी ग्रोथ है। देखिए पिछले साल का अदरक गलकर ख़त्म हो गया था, इस बार का देखते हैं ये अदरक बच पाता है कि नहीं। जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगाया है, ये पोटैटो ग्रो बैग है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो हमारे केले के पेड़ लगे हुए हैं। इसमें से कुछ केले के पेड़ मुझे हटाना है, मैं एक एक केले के पेड़ रखूँगा। और यहाँ पर केला ऑलरेडी लगा है, तो ये अभी कुछ समय बाद पकेगा तो फिर इसे हार्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये केला हमें खाने मिलेगा। ये नीम का पेड़ है एक हमारा, और थोड़ा सा पीला हो रहा है। अब देखते हैं रेनी सीजन में ये ग्रीन होता है कि नहीं। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो इस तरफ हमने क्या नई चीज़ लगाई है, अभी धनिया। देखिए
अब जो पौधों की ग्रोथ अगर आपको बढ़ानी है तो एक एक स्पेशल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमने रो में धनिया लगाई थी, अब धनिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी तो हमने इसकी गुड़ाई कर दी और इस तरह से नालियाँ बना दी और मिट्टी को धनिया के ऊपर चढ़ा दिया। इससे क्या होगा, इसकी रूट में हवा जाएगी, एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा और इसकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और पानी गिरेगा तो इस तरह से यहाँ भरेगा और नीचे निकल जाएगा, तो धनिया ख़राब नहीं होगी। तो बारिश के मौसम में आपको इस तरह से धनिया उगानी होगी और जब आप इस तरह से धनिया उगाएंगे तो फिर रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखिए चारों ग्रो बैग में हमने धनिया को लगा रखा है, यहाँ पर एक ये मिर्च लगा रखी है। इस तरफ यहाँ ये देखेंगे आप तो ये मूली है हमारी, मूली के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हमारे स्वीट कॉर्न। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कॉर्न अभी लगा दें, बिल्कुल आप लगाइए, अभी समय है। और कुछ समय पहले लगा देते तो इतने बड़े आपके कॉर्न हो जाते, अभी भी समय है, लगा दीजिए। ये भिंडी है, भिंडी में बहुत ही सुंदर फूल खिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी भिंडी आ रही है। और जब आप खुद की गार्डन की भिंडी तोड़कर खाएंगे इस तरह से तो इसे कच्ची भी खाया जा सकता है, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। तो ये भिंडी है। कुछ ये भिंडी के नए पौधे यहाँ पर, जैसे हमारी लाल भिंडी लगी हुई थी उसमें मिलीबग बहुत आ रहा था तो उसे हमने हटा दिया है और नई जो भिंडी है वो मैंने यहाँ पर लगा दी है। ये हमारी देसी भिंडी है, इसके बीज अवेलेबल हो गए हैं वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। इसकी मैंने थिनिंग कर दी थी, थिनिंग करने के बाद भी देखिए पौधे अभी भी कितने घने लग रहे हैं। तो इसकी ग्रोथ इस तरह से चल रही है, आगे का अपडेट आपको मिलेगा मेरे इसी चैनल पर। ये हमारा पपीते का ग्रो बैग, ऊपर आप देखेंगे तो पपीता लगे हुए हैं। 2 पपीते कल मैंने यहाँ से हार्वेस्ट किए हैं, अभी देखिए ये 2 पपीते और तोड़ने के लिए तैयार हैं। रेड लेडी ये पपाया है, अभी इसके बीज लगाएंगे तो बहुत अच्छे पौधे आप बना सकते हैं। नीचे 24 बाई 24 इंच का जियो फैब्रिक ग्रो बैग है। ये हमारा बटर कप का जो पौधा है, इसमें फूल आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा येलो हो गया था गर्मी में, अभी थोड़ा ग्रीन होने लगा है। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारे चूचू बैगन बहुत लगे हैं और चूचू बैगन में काफ़ी बैगन लग रहे हैं, तो इनकी हार्वेस्टिंग हम करेंगे। हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको बताएंगे। ये सारे बैगन तोड़ने के लिए तैयार हैं, इस साइज़ का हो जाए तो आप तोड़ लीजिए। ये जो बैगन के पौधे हैं ये गर्मियों में लगाए थे हमने, तो गर्मियों में भी कुछ हार्वेस्टिंग ले ली थी। सामने आप देख रहे हैं तो ककोरा लगा हुआ है। अब ककोरा में एक ककोरे के कंद से तो बहुत अच्छा जो पेड़ है वो बन गया है। अब ये मेल है या फीमेल ये मुझे नहीं पता, बाकी नीचे जो 2 कंद थे इनसे पौधे नहीं बन रहे हैं, इनसे इस तरह से जो पत्तियां हैं ये ख़राब हो रही हैं, तो मुझे पता नहीं ये क्यों हो रहा है। सामने यहाँ पर भी इसमें देखिए स्टेम बढ़ती है, पत्तियां नहीं बढ़ पाती हैं, तो इस वजह से ये 2 ककोरा के पौधे बड़े नहीं हो रहे हैं। एक ही ककोरा बड़ा है। अब इसमें देखते हैं फूल आते हैं, अगर मेल और फीमेल एक साथ नहीं हुए तो फिर इसमें हमें ककोरा मिलना मुश्किल है। यहाँ पर अंगूर की कुछ बेल हैं, तो अंगूर यहाँ पर देखिए इस तरह से हैं। इसकी भी प्रूनिंग करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है तो प्रूनिंग करके कुछ को हटा देंगे। यहाँ पर हमारा एक एप्पल ब्रेयर जो लगा है वो है, आप सामने देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं तो ये देखिए अनार की बेल यहाँ, अनार की स्टेम यहाँ पर आ गई है। और अब ये जो स्टेम है अनार की ये मैच्योर हो गई है, तो यहाँ से जो यहाँ छोटी छोटी ये है ये कट कर देंगे, यहीं पर अनार लगेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से अनार लगते हैं। ये हमारा एक नींबू का पेड़ है, तो इसमें देखिए इस तरह से नींबू लग रहे हैं, इन्हें भी हम हार्वेस्ट करेंगे। इस साल गर्मी में हमने एक भी नींबू बाज़ार से नहीं ख़रीदा। 3 नींबू के पेड़ मैंने लगा रखे हैं, स्पेशली 2 नींबू के पेड़ अभी जो है फ्रूटिंग कर रहे हैं। ये हमारा पैसन फ्रूट है, पैसन फ्रूट का प्लांट भी सही चल रहा है। अब इसमें फूल आएंगे उसके बाद इसमें पैसन फ्रूट बनेगा। कस्टर्ड एप्पल का ये पेड़ है, तो कस्टर्ड एप्पल में तो अभी फूल आ नहीं रहे हैं। इस तरफ बात करें तो ये अमरूद का पेड़, इसमें बहुत ज़्यादा पीलापन था, अभी दूर हो गया है, देखिए बिल्कुल हरा भरा हो गया है। एक्चुअली इसका ग्रो बैग भी देखना पड़ेगा, शायद रूट बॉन्ड हो गया है प्लांट, तो अगर ये हरा नहीं होता तो फिर मैं कर देता। तो अभी ये हरा है और अच्छा चल रहा है। नीचे हमारा आम का पेड़ है, तो ये देखिए आम के पेड़ में भी अच्छी ग्रोथ हो गई है, यहाँ भी ग्रोथ है, यहाँ भी ग्रोथ है, तो ये भी बढ़िया चल रहा है। जियो फैब्रिक ये 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो हमारे अमरूद के पेड़ में जो अमरूद हैं अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, काफ़ी स्लो बढ़ रहे हैं लेकिन बड़े हो रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो जामुन से मैंने काफ़ी अच्छी जामुन कल हार्वेस्ट की और अभी देखिए कितनी सारी जामुन लगी हुई है, बहुत अच्छी जामुन मिल रही हैं हमें। और जैसे जैसे बारिश होती है ये बिल्कुल इस तरह से देखिए काली हो जाती है और मैं आकर यहाँ से तोड़ लेता हूँ। तो जामुन को कैसे उगाएं अपने होम गार्डन में, जामुन का पेड़, इस पर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर पब्लिश हो गया है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कब मैं ये जामुन का पेड़ लेकर आया था, कब लगाया था और क्या केयर की थी, कौन सा खाद दिया था, जिससे हमें अब जो है इतनी अच्छी जो है जामुन
मिल रही हैं। तो जामुन खाने के आप शौकीन हैं तो ज़रूर लगाएं। साल में एक बार ही हमें जामुन मिलती हैं, लेकिन बड़े आसानी से ये हो जाता है, कोई केयर नहीं मांगता। मैंने जब लगाया था तो मैंने ट्राई किया था कि छत पर होगा कि नहीं, लेकिन सक्सेस है, छत पर जामुन उगाई जा सकती हैं और फिर खुद की आपको इतनी अच्छी जामुन मिलेंगी। ये देखिए काफ़ी अच्छी जामुन है, ये देखिए पास से दिखाता हूँ मैं, बहुत अच्छी जामुन है और इसे खाएंगे तो बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। बाकी यहाँ पर जो अमरूद है, इसके जो छोटे छोटे अमरूद हैं वो अब पकने लगे हैं। इस तरह से जो ये अमरूद है नीचे देखिए, ये तोड़ने लायक हो गया है, तो इसे हम तोड़ लेंगे। एक जो यहाँ पर एप्पल बेर है ये ख़राब हो गया है, ये देखिए। एक्चुअली इसका पौधा रूट बाउंड हो गया है, तो इसमें पानी नहीं जा रहा है अंदर, ये प्रॉब्लम है, इसे देखना होगा। मैं ये जामुन ख़त्म कर लेता हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाया था हमारा नींबू का पेड़, इसके बाद ये अनार, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये अनार देखिए, यहाँ पर अनार लग रहे हैं, 2 अनार आप देख रहे हैं, यहाँ पर फूल आ रहे हैं, यहाँ पर फूल आ रहे हैं। ये मैच्योर ब्रांच है, ये न्यू ब्रांच है। तो जो न्यू ब्रांच होती हैं इसमें अनार नहीं आएंगे, जब इस तरह से मैच्योर ब्रांच हो जाएगी तभी अनार आएंगे। ये देखिए कटिंग करने के बाद ये न्यू ब्रांच है। इस तरफ आप आएंगे तो ये न्यू, जितनी भी नई शाखाएँ हैं थोड़ी पीली होती हैं, इनमें अनार नहीं बनेगा। अब ये थोड़ी मैच्योर हो रही है, इसमें अनार बन सकता है। तो इसी तरह से आप इसकी कटिंग करते रहें और शाखाओं को थोड़ा सा मैच्योर करते रहें, ओल्ड करते रहें, पुरानी जैसी शाखा होगी उसमें अनार लगेगा। नीचे आप देख रहे हैं तो सहतूत है। अब सहतूत में क्या हो रहा है, ये बहुत लंबा चौड़ा बढ़ रहा है, तो इसमें से 1-2 स्टेम छोड़ेंगे, बाकी काट कर हटा देंगे, इसको थोड़ा सीधा ले जाना है। ये है हमारा एप्पल। अब एप्पल में हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें इस तरह से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई, लेकिन हम प्रूनिंग नहीं कर पाए। इसके पत्ते इस तरह से मुड़ रहे हैं, ये रोग का साइन होता है, कोई बीमारी इसमें लगी है। मैंने यहाँ पर इसकी प्रूनिंग कर दी, ये देखिए साइड से सब कट कर दिया, ऊपर से भी कट कर दिया। यहाँ पर ये ग्रोथ आ रही है, इस ग्रोथ को हमें ध्यान में रखना है। नीचे इसकी गुड़ाई कर दी, गुड़ाई करने के बाद खाद दे दिया और रूट फिलिंग कर दी, और ये खाली हो गया था, इसको भर दिया। तो ये केयर की है। 2 पौधे ख़राब हो चुके हैं मेरे एप्पल के। अब ये देखते हैं ये वाला पौधा बचता है कि नहीं। ये चेरी का प्लांट है, तो इसे मैंने ट्रांसफ़र किया था इस तरह से ग्रो बैग में। ये बढ़िया चल रहा है और इस साल इससे मुझे उम्मीद है काफ़ी चेरी मिलेंगी खाने के लिए। और ये एक लीची का पेड़ था जो कि सूख गया है, तो इसे हटा देंगे। एक ये हमारा उसका पेड़ है हींग का, लेकिन इसमें भी देखिए पानी ज़्यादा रुक रहा है, तो इसे भी मुझे लग रहा है कि हमें दूसरे उसमें लगाना पड़ेगा। इस मिट्टी में शायद कोई प्रॉब्लम है, तो मिट्टी या तो हमारी सही से नहीं बनी है इसलिए पानी रुक रहा है, वरना आप देखिए और बाकी पौधों में पानी नहीं रुक रहा है। ये हमारी एक अंजीर, दूसरा ये एप्पल का पेड़, फिर यहाँ पर ये हमारे एवोकेडो के पेड़। इन एवोकेडो के पेड़ में भी आप देखिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो मैं भी इनकी प्रूनिंग का सोच रहा हूँ, इनकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर देंगे। ऊपर की कुछ ग्रोथ अभी अच्छी हुई है रेनी सीजन में, तो प्रूनिंग करने के बाद देखते हैं इसे हम कैसे सही कर पाते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये अच्छे नहीं हैं। इस तरफ बात करें तो ये हमारा नींबू का पेड़, जिसमें हमने एक नींबू छोड़ा था, तो ये आप देखिए अब ये बड़ा होने लगा है, पौधा भी ग्रोथ कर रहा है। और पहले साल में ही नींबू लगा हुआ है, बहुत सारे नींबू लगे थे इसमें, तो हमने एक नींबू को बचाया, बाकी नींबू को हटा दिया। बाकी एक एप्पल का पेड़ यहाँ पर भी है, ये सही चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी भी हमने प्रूनिंग कर दी है, ये देखिए कट कर दिया है। चीकू का पेड़ यहाँ लगा है। चीकू में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, 2-4 चीकू लगते हैं इसमें साल में, पौधा अभी भी उतना ही है। बड़ा पौधा लाया था, ग्राफ्टेड है, लेकिन कुछ खास चला नहीं। नया चीकू का प्लांट मैं लाया हूँ, अब मैं वो लगाऊंगा। इस तरफ आप देखेंगे तो ये हमारे पपीते के पेड़ हैं, और ये मैं हटा देता हूँ। तो पपीते के पेड़ में क्या हो रहा है कि ये तो नया है पीछे वाला, अब उसमें पपीता आएंगे। ये पहले से लगा हुआ है, इसमें पहले पपीता आए थे, यहाँ से हमने तोड़ लिए, 2 पपीते लगे थे, कल मैं यहीं से तोड़ के ले गया। ये 2-3 और हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे हैं। ऊपर में भी फूल आने लगे हैं, ये देखिए। तो ऊपर एक बार इसमें फ्रूटिंग होना चाहिए, फ्रूटिंग होती है तो अच्छी बात है, वरना इसे फिर हम हटा देंगे। ये एक्चुअली सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स में लगा है, इसमें मिट्टी नहीं है, कोकोपीट और खाद को मिलाकर हमने ये मिक्सचर बनाया है, तो उसमें इसे लगाया था, तो ये सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स में भी हो जाता है। यहाँ पर ये अमरूद है,
अमरूद, इसमें भी अमरूद लग रहे हैं, तो ये थोड़े थोड़े जैसे ही अमरूद पकेंगे इन्हें हम हार्वेस्ट कर लेंगे और फिर इस पौधे को विंटर के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि विंटर में काफ़ी अच्छे अमरूद हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर ये अमरूद है, ये पौधा सूख गया है, कल मैंने इसकी कुछ कटिंग करके देखी थी तो ये ख़त्म है, इसे हटाना पड़ेगा। चेरी का प्लांट है ये, बहुत चेरी मिली थी हमें उससे, हमने काफ़ी चेरी हार्वेस्ट की हैं। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमारा ये देखिए सदाबहार का एक पेड़ लगा है, बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ गेंदे के पौधे हमने थर्माफॉर्म पॉट में लगा लिए हैं ताकि हम बाद में इन्हें लगा पाएँ। इसका मुझे नाम बता दिया है आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इसका नाम बताया, और ये काफ़ी सुंदर लगता है, नाम से जैसे मुझे पता चला तो काफ़ी अच्छा है। इसकी भी कुछ कटिंग में लगाने का ट्राई करूँगा, कटिंग लगा दूँगा। पौधे अभी सब इधर उधर हो रहे हैं। ये मैंने गुलाब की जब कटिंग की थी तो कटिंग लगा दी थी, और कटिंग लगाने के बाद ये देखिए ये होने लगी हैं ख़राब। अब ये साइन होता है, आप जब कटिंग लगाते हैं और आपको लगता है कि इसमें इस तरह से ग्रोथ आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कटिंग चल गई है। ये ग्रोथ पहले ही आ जाती है, लेकिन रूट जो है अंदर नहीं बनती हैं। रूट बनने में लगता है टाइम, लगभग 1 से 2 महीने का। ये तो आपको 15 से 20 दिन में ही दिख जाएंगी, तो लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है जब जाके हमारी ये कटिंग सेट होती हैं। तो अभी मैंने इन्हें धूप में रख दिया है, मुझे लग रहा था थोड़ा सनलाइट की कमी है, पानी ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इन्हें धूप में रखा। लेकिन देखिए ये सब यहाँ से ख़राब हो रही हैं, ये तो नीचे से ख़राब हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ होता क्या है। देखिए ग्रोथ तो आई, लेकिन नीचे कोई भी रूट नहीं बनी। तो ये अभी आपको समझना होगा कि इस तरह से ये होता है। तो कटिंग को जल्दी से ऐसा देख के खुश ना हो, थोड़ा सा वेट करें, जब ये अच्छे से सेट हो जाए फिर आपको ट्रांसफ़र करना है, जब जड़ बन जाए। मेरा डिटेल वीडियो पब्लिश है, गुलाब की कटिंग कैसे लगाएं, उसमें कंप्लीट कटिंग लगाने से लेकर गुलाब का फूल आने तक का अपडेट है, वो आप देख सकते हैं। सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हैं हमारे रजनीगंधा के पौधे, और इसमें इस तरह से फूल आ रहा है, ये बहुत जल्दी खिलेगा, ये भी खिलने ही वाला है देखिए यहाँ पर। और इसके अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ खरपतवार उग गई है, कि ये इसी का पार्ट है, नहीं ये कुछ अलग है, तो इसे हम हटा देंगे और इसकी थोड़ी सी केयर कर देंगे। छोटे से पॉट में लगा है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे वही पौधे हैं जो मैं लगा रहा हूँ, जैसे मिर्च के पौधे हैं, यहीं से निकाल कर हम ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये देखिए जालापीनो है जो पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होती है चिली, ये ब्लैक पर्पल है। इस तरफ में जो पपीता मैंने लगाए हैं उसके पौधे अभी देखिए इतने बड़े हो गए हैं। ये कुछ हमने थर्माफॉर्म पॉट में पौधे लगा दिए हैं मिर्च के। तो इस तरह से ये पौधे हैं। यहाँ से कल हमने जो भिंडी लगाई है, तो यहीं से इन्हीं पौधों से भिंडी निकाल कर लगाई है। अब देखिए कई बार आप सीडलिंग ट्रे में अगर भिंडी उगाते हैं और आपको निकालना है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस तरह से नीचे से इसे आपको देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। नीचे से आपको इसे इस तरह से दबाना है और इस तरह से ये निकल जाएगा। और आप रूट देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, और रूट सिस्टम बहुत अच्छा है। प्लांट भी देखिए बहुत ही हेल्दी है। वैसे तो जो ओकरा है या भिंडी है, इसे सीधा भी आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं, सीधे ही लगाई जाती है। लेकिन सीडलिंग ट्रे में इस तरह से भी आप पौधे बनाकर ट्रांसफ़र कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बैकअप पौधे हमने रखे हुए हैं, अगर कोई पौधे ख़राब होते हैं तो हम इन्हें ले जाकर वहाँ लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे चेरी टमाटर के पौधे हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये चेरी टमाटर हैं जो हमने ट्रांसफ़र किए थे। अब वह भी अच्छे से बड़े होने लगे हैं। और कुछ टमाटर के बीज हमने यहाँ लगाए थे पौधे बनाने के लिए, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये भी बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। जब हमें उन टमाटर से हार्वेस्टिंग मिलेगी तब हम ये पौधे लगा रहे होंगे। तो इस तरह से ऐसे आप अलग अलग बैच में जो है पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये है गार्डन का अपडेट, गार्डन में लगे हुए पौधों का अपडेट। बारिश की सब्जियां तो अब शुरू हो गई हैं मुझे मिलना। आप अपने गार्डन में अभी क्या लगा रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। खाद और पानी का ध्यान रखें, पानी ना रुके, खाद समय पर दें, जो ख़राब पत्ते हैं उन्हें हटा दें, गुड़ाई ज़रूर करें। इस तरह से गुड़ाई करेंगे तो इससे पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी और उनकी जड़ें ख़राब नहीं होंगी। और बाकी का फिर आप मुझे कमेंट्स कर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह की और जानकारी के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।